गुड मॉर्निंग बच्चों। कल अपन पिछले वीडियो में देखा था क्वेश्चन नंबर 3, उसी के जैसा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। उसके जैसे ही है, 2 अंकों वाली दी गई संख्या में एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। ठीक है, एक अंक जैसे कोई संख्या है 3 9, ठीक है 3 9, तो एक अंक, ठीक है, ये है दूसरे का 3 गुना है, यानी कि 3 का 3 गुना क्या है 9। ठीक है, उसी प्रकार 2 का 3 गुना 6, ठीक है, 1 का 3 गुना 3। ठीक है, अब 4 का तो क्या होता है, 4 का 3 गुना 12 होता है, तो ये सही 4 और 12 तो ऐसा हो नहीं सकता, यानी कि इन तीनों में से कोई न कोई संख्या 93, 62, 31, यानी इन 6 में से कोई न कोई संख्या होगी, यानी कि एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है, एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। ठीक है, अब यानी कि एक अंक इकाई मान लेते हैं, ठीक है, दूसरे अंक का 3 गुना है, यानी कि x किसको मानेंगे, माना इकाई अंक मान लेते हैं x, माना इकाई अंक क्या हो जाएगा x, तो दहाई अंक क्या हो जाएगा 3x, दहाई क्या हो जाएगा 3x, क्योंकि एक अंक दूसरे का 3 गुना है। ठीक है, इकाई 3 है तो दहाई क्या हो जाएगा 9, इकाई 3 है तो दहाई क्या हो जाएगा 9, क्योंकि 3 गुना। ठीक है, तो इकाई अंक x और दहाई अंक 3x। ठीक है, अब इससे संख्या क्या बन रही है, तो संख्या क्या बनेगी, दहाई को तो 10 से गुणा करना पड़ेगा और इकाई उसमें जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30x प्लस x, तो क्या हो जाएगा 31x। ठीक है, ये तो हो गई पहली संख्या। ठीक है, अब अगली लाइन है, इसके अंकों के स्थान को परस्पर बदल कर, यानी अंकों के स्थान को बदलना है, यानी कि अंक पलटने पर। ठीक है, अंकों को पलटना यानी इकाई की जगह दहाई आ जाएगा और दहाई की जगह इकाई, तो इस बार क्या हो जाएगा, दहाई अंक क्या हो जाएगा, दहाई अंक तो हो जाएगा x और इकाई अंक क्या हो जाएगा 3x। पहले इकाई क्या था x, अब इकाई क्या हो जाएगा 3x, पहले दहाई 3x था, अब दहाई क्या हो जाएगा x, यानी कि उल्टे हो गए। ठीक है, अब इससे क्या संख्या बन रही है, दहाई को क्या करना है 10 से गुणा करना है और उसमें इकाई जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 3x, तो क्या हो जाएगा 13x। ठीक है, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। अब इसके अंकों के स्थान को परस्पर बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में, जो पहले दी गई थी उस संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 88 प्राप्त होता है। ठीक है, प्रश्नानुसार। ठीक है, पहले की संख्या क्या थी 31x और बाद की संख्या क्या है 13x, इन दोनों को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है 88। ठीक है, 31 और 13 इनको जोड़ देंगे तो 44, x बराबर 88, तो x बराबर 88 बटा 44, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2। ये किसका माना है, x का माना है। ठीक है, तो x क्या है इकाई अंक, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 2 और दहाई अंक क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, क्या हो जाएगा 6, तो अतः संख्या क्या हो जाएगी, दहाई क्या है 6 और इकाई क्या है 1, तो संख्या क्या हो जाएगी 62। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5, शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, उनकी आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहली लाइन देखो, शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है। किसकी आयु की 6 गुनी है, शोभो की आयु की, तो माना शोभो की आयु क्या मान लेंगे x। ठीक है, तो माँ की आयु क्या हो जाएगी, माँ की आयु हो जाएगी 6x, 6 गुनी यानी कि 6x। अब प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार
5 वर्ष बाद शोबो की आयु, 5 वर्ष बाद शोबो की आयु, ये 5 वर्ष बाद शोबो की आयु, उसकी माँ की वर्तमान आयु, ये माँ की क्या है, वर्तमान आयु, ठीक है, ये क्या है, वर्तमान, ये दोनों आयु क्या है, वर्तमान की आयु है, ठीक है। उसकी माँ की वर्तमान की आयु, वर्तमान आयु क्या है, 6x की 1/3 है, की 1/3 है, ठीक है। माँ की वर्तमान आयु की 1/3 है, 5 इसमें जोड़ना है क्योंकि 5 वर्ष बाद शोबो की आयु का है, 5 वर्ष बाद शोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। यदि यहाँ पर होता है कि उसकी माँ की आयु की 1/3 हो जाएगी तो इधर भी 5 जोड़ देते, लेकिन वर्तमान शब्द लिखा है, इसका मतलब केवल वर्तमान का 1/3 करना है, ठीक है। यदि यहाँ पर वर्तमान नहीं होता, केवल आता कि 5 वर्ष बाद शोबो की आयु उसकी माँ की आयु की 1/3 हो जाएगी, तो यहाँ पर 6x + 5 करते, लेकिन वर्तमान लिखा हुआ है, मतलब वर्तमान में क्या है, 6x है, तो 6x का ही 1/3 करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देते हैं, तो x + 5 बराबर, भाग दे देंगे 2x हो जाएगा, 6 में 3 का भाग देंगे 2, ठीक है। अब x इधर आ जाएगा, तो 5 बराबर 2x - x, तो x बराबर ये क्या हो जाएगा, 5। अब x का मान आया है 5, उनकी आयु ज्ञात करनी है, तो शोबो की आयु कितनी है, शोबो की आयु, शोबो की आयु x है, तो x की जगह क्या हो जाएगा, 5 वर्ष, ठीक है। और माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ की आयु 6 गुना है, तो 6 × 5 30 वर्ष, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। ये आयताकार क्षेत्र है जो विद्यालय बनाना है उस पर, इसकी लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है, ठीक है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपये प्रति मीटर, ठीक है, की दर से 75,000 रुपये का व्यय करने होंगे। भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, ठीक है, अनुपात दे रखा होता तो अनुपात के हिसाब से मानना है, ठीक है। अब बाढ़ कराना है, इसकी भूखंड की बाढ़, बाढ़ कहाँ होती है, किसी भी क्षेत्र के किनारे किनारे, और किनारे किनारे का मतलब क्या होता है, परिमाप, किनारे किनारे का मतलब क्या होता है, परिमाप, ठीक है। तो यानी कि इसका परिमाप होगा, और 100 रुपये प्रति मीटर की दर से, यानी कि जो परिमाप आएगा उसको 100 से गुणा करना है, तो 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 का व्यय करने होंगे, ठीक है। यानी कि 100 रुपये प्रति मीटर खर्च करेंगे, ठीक है, तब जाके उसके बाढ़ होगी, ठीक है। तो करते हैं इसको, लंबाई अनुपात चौड़ाई, तो क्या हो जाएगी, 11:4, ठीक है। तो माना लंबाई क्या हो जाएगी, 11x, और चौड़ाई क्या हो जाएगी, 4x, ठीक है। अब आयताकार भूखंड का परिमाप, परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो 2 × लंबाई कितनी है, 11x, और चौड़ाई 4x, तो 2 × ये क्या हो जाएगा, 15x, और ये हो जाएगा 30x, ठीक है। ये आयताकार भूखंड का परिमाप आ गया, ठीक है। अब ये बाढ़ कराने का खर्च, 1 मीटर बाढ़ कराने का खर्च कितना है, 1 मीटर, ये किस में आ गया, मीटर में आ गया, किस में आ गया, मीटर में। 1 मीटर बाढ़ कराने का व्यय कितना है, 100 रुपये, ठीक है। तो 30x मीटर बाढ़ कराने का व्यय, ठीक है। तो 30x × 100 यानी कितना आ जाएगा, 3000x रुपये, 3000x रुपये। अब ये 3000x रुपये किसके बराबर है, 75,000 के, क्योंकि ये तो क्या x के रूप में, क्योंकि x अपने को पता नहीं है, लेकिन कुल खर्च कितना आ रहा है, 75,000। अतः प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 3000x बराबर 75,000, तो x बराबर
75,000 बटा 3,000, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो, और 75 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 25 बार। तो x का मान क्या आ गया? 25। ये किसका मान आया? x का मान आया। किसका मान आया? x का। और अपने को लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी, भूखंड की माप ज्ञात करनी है। तो अतः इधर लिख लेते हैं, अतः लंबाई हो जाएगी 11 इंटू 25, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 275 मीटर, और चौड़ाई हो जाएगी 4x, यानी कि 4 इंटू 25, तो हो जाएगा 100 मीटर, ठीक है। तो लंबाई 275 मीटर और चौड़ाई 100 मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। वह इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। तो उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा, ठीक है। अब स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदा, एक तो कमीज के लिए और एक पतलून। पतलून मतलब पेंट या ट्राउजर। अब कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर और पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर की दर से वो खरीदता है। अब वो कमीज के लिए 3 मीटर कपड़ा खरीदता है और पतलून के लिए 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। यानी कि एक स्टूडेंट के लिए वह कमीज का तो कपड़ा खरीदता है 3 मीटर और पतलून का कपड़ा खरीदता है 2 मीटर, ठीक है, एक स्टूडेंट के लिए। अब कितने स्टूडेंट है वो नहीं पता है, ठीक है। तो माना कुल विद्यार्थी कितने मान लेंगे? x। अब एक के लिए 3 मीटर खरीदता है और कमीज का और पतलून का 2 मीटर का, तो x के लिए क्या हो जाएगा? इधर तो लिख लेते हैं कमीज के लिए, कमीज का कपड़ा क्या हो जाएगा? 3x मीटर। 3x मीटर। कमीज का कितना खरीदता है? 3 मीटर। x क्यों लिखा? क्योंकि 3 इंटू एक्स, एक विद्यार्थी के लिए 3, तो x विद्यार्थी के लिए कितना हो जाएगा? 3x मीटर, ठीक है। उसी प्रकार इधर पतलून का कपड़ा क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स मीटर, यानी कि 2x मीटर, यानी कि पतलून का कपड़ा कितना हो जाएगा? 2x मीटर। अब ये तो हो गया कपड़ा मीटर में हो गया, ठीक है। अब उसको किस भाव से खरीदता है, उसकी रेट क्या होती है? कमीज का तो 50 रुपये और पतलून का 90 रुपये, ठीक है। तो कमीज के कपड़े का क्रय मूल्य, क्रय मतलब खरीदना, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 3x इंटू 50 रुपये, तो कितना हो जाएगा? 150x रुपये, ठीक है, 150x रुपये। ये तो हो गया कमीज का। उसी प्रकार पतलून के कपड़े का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 2x इंटू 90 रुपये, यानी कि 180x रुपये। अब ये इसका क्रय मूल्य हो गया, दोनों का क्रय मूल्य हो गया। अब उसको वो 12% और 10% लाभ पर बेचता है, तो उसको 36,600 रुपये प्राप्त होते हैं। यानी क्रमशः, मतलब पहले क्या था? कमीज, तो कमीज पर 12% और दूसरा पतलून था, तो पतलून पर 10% लाभ कमाता है, ठीक है। तो इधर लाभ प्रतिशत कितना है? 12% और इधर लाभ प्रतिशत कितना है? 10%, ठीक है। तो अब लाभ ज्ञात कर लेते हैं।
ये तो प्रतिशत में है, तो अब इस पे कितना लाभ होता है, तो लाभ का क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू लाभ बटा 100, यानी कि 150x इंटू 12/100। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 18x। ठीक है, उसी प्रकार इधर भी लाभ क्या हो जाएगा 180x इंटू 10/100। ठीक है, क्योंकि क्रय मूल्य पर लाभ है। ठीक है, तो क्रय मूल्य का 10%। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा 18x, ये आ गया लाभ। अब विक्रय मूल्य, क्योंकि वो क्या करता है, बेचता है, लाभ पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य कितना है 150x प्लस 18x, तो कितना हो जाएगा 168x। और इधर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 180x प्लस 18x, तो 198x। तो ये दोनों का क्या आ गया विक्रय मूल्य। तो ये विक्रय मूल्य था, कमीज का विक्रय मूल्य 168x और पतलून का विक्रय मूल्य 198x। अब ये दोनों मिला के कितना है 36,600। प्रश्नानुसार दोनों 12% लाभ और 10% लाभ पर बेचने पर 36,600 रुपये प्राप्त होते हैं, यानी इसका विक्रय मूल्य और इसका विक्रय मूल्य दोनों का कुल कितना होता है 36,600 रुपये, यानी 168x प्लस 198x बराबर 36,600 रुपये। अब ये कितना हो जाएगा 366x बराबर 36,600, x बराबर 36,600 बटा 366, तो x बराबर क्या हो जाएगा 100। ये किसका माना है, x का माना है। x मतलब कुल विद्यार्थी आए, अपने को पूछा है उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा, तो पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा 2x मीटर, तो अतः पतलून के लिए कपड़ा कितना है 2x, यानी कि 2 इंटू 100, यानी कि 200 मीटर। ठीक है, वो यदि कमीज के लिए कपड़ा पूछा जाए तो 3 इंटू x यानी 300 मीटर। और कुल विद्यार्थी पूछा जाए तो कुल विद्यार्थी यानी कितने विद्यार्थियों के लिए खरीदा, तो 100 विद्यार्थियों के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में खेल कूद कर रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हिरणों के एक झुंड का आधा भाग, अब किसका आधा भाग नहीं पता, तो माना कुल हिरणों की संख्या या माना हिरणों की संख्या क्या हो जाएगी x। अब मैदान में कितना चल रहा है आधा भाग, मैदान में चरने वाले हिरण क्या हो जाएगा x बटा 2। ठीक है, फिर शेष का 3/4 पड़ोस में खेल कूद कर रहा है, पड़ोस में खेल कूद करने वाले हिरण। ठीक है, अब कितने हैं, आधा भाग तो चल रहा है और आधे का यानी कि आधा, टोटल 10 है, 10 में से 5 तो क्या कर रहे हैं चल रहे हैं, और 5 का यानी कि शेष का 5 चल रहे हैं, तो 5 का 3/4 क्या कर रहा है खेल कूद कर रहे हैं, पड़ोस में खेल कूद कर रहे हैं। तो 5 का 3/4 और यहाँ पर अपने क्या है x है, यहाँ पर क्या है x है, तो x बटा 2 का यानी कि 5 क्या है x बटा 2, तो x बटा 2 का 3/4 यानी कि 3/4, आधे का 3/4, शेष का यानी कि x बटा 2 तो चल रहा है और बचा हुआ कितना x बटा 2 का 3/4 क्या कर रहा है खेल कूद कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया खेल कूद करने वाले। ठीक है, अब प्रश्नानुसार, ठीक है, और शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहेगा। अब 9 शेष बचे 9, तो 9 कैसे आया, यानी कि x में से इन दोनों को जोड़ दें के
घटा देंगे, x प्लस एक्स बटा 2 या फिर सीधा देख लो 3x बटा 8, 3 इंटू एक्स 3x और 2 इंटू 4 8x, तो हो जाएगा 3x बटा 8। ठीक है, अब ये कैसा है, जैसे कि 15 है, टोटल कितने हैं 15 है, तो 15 में से 4 तो क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है, और 3 क्या कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, 3 क्या कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, ठीक है, और बाकी बचे कितने 8। तो अब ये 8 आया कैसे, 15 में से 4 और 3 को जोड़ने पर 8 आया, 15 में से 4 और 3 को जोड़ा, 4 और 3 कितने हो गए 7, 15 माइनस 7 बराबर 8, ठीक है, 15 माइनस 7 बराबर 8। तो यहाँ पर भी वही करना है, ये यहाँ पर बीजीय रूप है, ठीक है, यानी कुल में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो शेष बचे हिरण, ये क्या कर रहे हैं, तालाब में पानी पी रहे हैं, ठीक है। तो फिर करते हैं, फिर इसको सोल्व करते हैं, तो x माइनस एलसीएम क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा 8, ठीक है, 8 में 2 का भाग 4, 4 इंटू एक्स 4x, फिर 8 में 8 का भाग एक बार 1 इंटू 3x 3x बराबर 9, फिर x माइनस ये क्या हो जाएगा 7x बटा 8 बराबर 9, फिर वापस एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि इधर कुछ नहीं, मतलब क्या हो जाएगा 1, 8 में 1 का भाग देंगे 8x हो जाएगा, 8x माइनस 7x बराबर 9, ठीक है, 8 उधर चला जाएगा और 8x में से 7x घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 1x को क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, 8 इंटू 9, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 72, x का मान क्या आ गया 72, और x अपने को यही चाहिए, झुंड में हिरणों की संख्या, अतः कुल हिरण कितने हैं 72, कुल हिरण कितने हैं 72, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दादाजी की आयु, दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है, यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। दादाजी की आयु, ठीक है, अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी, किसकी आयु की 10 गुनी है, तो पौत्री की आयु की, तो पौत्री की आयु को क्या मान लेंगे x, पौत्री की आयु क्या हो जाएगी x, तो दादाजी की कितनी हो जाएगी, दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी 10x, क्योंकि 10 गुनी है तो 10x, ठीक है। अब यदि उनकी आयु प्रश्नानुसार, उनकी किसकी, दादाजी की आयु, दादाजी की आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, पौत्री की कितनी है 54, ये x, तो x प्लस 54, क्योंकि अपनी पौत्री की आयु की 54 वर्ष अधिक है दादाजी की, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10x माइनस x बराबर 54, तो 9x बराबर 54, तो x बराबर 54 बटा 9, ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 वर्ष। अब ये x किसका मान है, पौत्री की आयु का, अतः पौत्री की आयु ये तो हो जाएगी 6 वर्ष, ठीक है, और दादाजी की आयु ये कितनी है 10x, यानी कि 10 इंटू 6 60 वर्ष, 60 वर्ष, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 10 वर्ष पहले उसकी आयु अमन की आयु की 5 गुनी थी, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। माना, अब किसकी आयु को मानेंगे, क्योंकि अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी, यानी किसकी 3 गुनी है, पुत्र की आयु, तो माना पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी x, ठीक है, तो अमन की वर्तमान आयु ये क्या हो जाएगी 3x, क्योंकि 3 गुनी है तो क्या हो जाएगी 3x। अब 10 वर्ष पहले, प्रश्नानुसार 10 वर्ष पहले, यानी कि पुत्र में से भी 10 वर्ष घटा दो और अमन में से भी 10 वर्ष घटा दो, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, वर्तमान था, इसलिए उसमें नहीं किया था, लेकिन इसमें कुछ भी वर्तमान वाला ऐसे इस लाइन में नहीं है, इसलिए दोनों में से 10 वर्ष घटाएंगे,
ठीक है। तो 10 वर्ष पहले उसकी आयु अमन की आयु की 5 गुनी। तो अमन की कौन सी, ये वाली, तो अमन की आयु की 5 गुनी, ठीक है। 10 वर्ष पहले अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, ठीक है, ठीक है। अब ये हो जाएगा 5x इन माइनस 50 बराबर 3x माइनस 10, ठीक है। तो इसको इधर भेज देंगे तो 5x माइनस 3x और माइनस 10 प्लस 50, ठीक है। ये उधर जाके प्लस बन जाएगा और ये माइनस 10 सही है, तो ये 2x बराबर ये क्या हो जाएगा 40, तो x बराबर 40/2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20, ठीक है। तो x क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु, x क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है, और अमन की वर्तमान आयु। अतः पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x यानी कि 20 वर्ष, ठीक है, और अमन की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 3x है, यानी कि 3 × 20 क्या हो जाएगी 60 वर्ष, ठीक है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10।